हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने डाइस की 3 क्लास कर ली है, ठीक है। आज हम लोग को 4th क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्लोज डाइस, ओपन डाइस सब हमने पढ़ा है। और आज करेंगे जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा साइड में और हम देखेंगे मोबाइल में, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 बिंदुओं के विपरीत बिंदु कौन सी होगी, ठीक है। 4 बिंदु यानी कि 4 के विपरीत कौन सी होगी। तो डाइस आपको इसलिए इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। दो बिंदु ऊपर दिए गए हैं, 4 बिंदु साइड में दिए गए हैं और 5 बिंदु इधर दिए गए हैं, ठीक है। एक बिंदु ऊपर दिया गया है और 3 नीचे दिए गए हैं और 5 साइड में दिए गए हैं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, 4 के विपरीत निकालना है। तो देखिए कैसे, 4 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, इसमें क्या है, 1 कॉमन ट्रिक लगेगा, ठीक है। यानी दोनों डाइस में एक कॉमन है तो कौन सा ट्रिक लगेगा, 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 5 कॉमन है और इसमें कॉमन है 5, ठीक है। 5 कॉमन है। तो यहाँ से इस 5 को ले लीजिए और क्लॉकवाइज घूम जाते थे हम लोग। 5 के बाद क्या आया, 4 के बाद क्या आता था, 2, है कि नहीं। ये हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में कि 2 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। ये है 1 कॉमन ट्रिक से, ठीक है। तो 5 है, 5 के बाद 4 के बाद 2। इसमें से देखिए, ये इस 5 को कॉमन ले लीजिए। तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। इस तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते थे, या एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में घूमना होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1। अब 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 5 के अपोजिट कौन सा होगा, जो लेटर दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो तो अपोजिट हो गया है, जो नहीं दिखाई दे रहा है यानी 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 के अपोजिट होगा हमारा 6 नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या है हमारा, 3। 4 के विपरीत है 3, यही विपरीत ना 4 के। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। जितना क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 डाइस आपको दे रखा है, ठीक है। इसका नंबरिंग है 6, 1, 4। फर्स्ट डाइस का, सेकंड डाइस का है 5, 3, 6 और थर्ड डाइस पे नंबरिंग है 4, 1, 2। इस तरीके से आपको 3 डाइस इसमें दे रखा है। पूछ रहा है कि 2 शिखर पे है तो तल पे क्या होगा, यानी टॉप पे दे रखा है और बॉटम हमको निकालना है। तो ऐसे करेंगे, 3 डाइस दे रखे, 4 दे रखे या 2 दे रखे, तो इसमें घबराना नहीं है कि 3 दिया है या 4 दे रहे हैं। किसी 2 को पकड़िए, दोनों में एक कॉमन कौन सा है उसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाइए या एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। 3 डाइस या 4 डाइस दे रखा है तो किसी 2 को पकड़िए जिसमें 1, 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कोई वो एक कॉमन होगा, 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। तो बस 6 को यहाँ पकड़िए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, ठीक है। इसमें भी 6 को पकड़िए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, ठीक है। हमारा अपोजिट निकल गया कि 1 के अपोजिट कौन सा है, 5 है। 4 के अपोजिट है 3। 6 के अपोजिट कौन सा होगा, जो बच गया हमारा वो होगा 6 के अपोजिट होगा। कौन सा लेटर बच गया है, 2, तो 6 के अपोजिट होगा हमारा 2 होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 अंक शिखर पे है तो तल पे कौन सा होगा। 2 अंक शिखर पे यानी टॉप पे है 2 तो तल पे होगा 6,
है कि नहीं। अगर 2 है टॉप पे तो तल पे होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 है अगर टॉप पे तो बॉटम पे कौन सा होगा। हिंदी में लिखा हुआ है कि 2 है शिखर पे तो तल पे कौन सा होगा, तो तल पे होगा हमारा 6। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। देखिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर में दे रखा है कि 2 शिखर पर है तो तल पे बिंदु क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का डाइस बनाया हुआ है, 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस बनाए हुए हैं। 2 है शिखर पे, यानी कि 2 बिंदु यहाँ दे रखा है। फिर है फ्रंट पे है 5 बिंदु, 2 5 बिंदु है फ्रंट पे। साइड में है 3 बिंदु। ठीक है, और इसमें है ऊपर में है 1 बिंदु, फ्रंट पे है 3 बिंदु और साइड में है 6 बिंदु। यानी कि डाइस में जिस तरीके से होता है बूंद बूंद, उस तरीके से दे रखा है। ठीक है, या तो डाइस की तरह बूंद बूंद करके दे रखा होगा या तो नंबरिंग करके दे रखा होगा, बात एक ही होगा। इसको डायरेक्ट 6 भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 है शिखर पे तो तल पे क्या होगा। सेम चीज़ है, एक इसमें कॉमन होगा, 3 कॉमन है। देखिए 3 कॉमन है, इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए। 3 को क्लॉकवाइज घूम गए 6 नहीं, ये है 5। 3 को क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 5, और 5 के बाद ये होगा 2। यहाँ पे भी 3 को कॉमन लीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए 1 के बाद 6, 3 के बाद 1 के बाद 6। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 है शिखर पे तो तल पे कौन सा होगा। तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 के अपोजिट हो गया 6, 5 के अपोजिट हो गया 1, 3 के अपोजिट हो गया 4। कह रहा है कि 2 है शिखर पे तो तल पे कौन सा होगा, तो तल पे कौन सा होगा, 6 होगा। ये होगा तल पे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। इस तरीके से डाइस बनाए हुए हैं। डाइस अपना अच्छा बना लेना, वैसे बनाना नहीं रहता है एग्जाम में, क्लिक ही तो करना रहता है। 5 शिखर पे तल पे कौन सा होगा, तो 416 दे रखा है, 465 दे रखा है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, इसमें एक कॉमन होगा, उसको पकड़िए। इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, 6 और 4 कॉमन है और 6 और 4 कॉमन है। पूछ रहा है कि 5 शिखर पर है तो तल पे कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 2 कॉमन वाला में एक जो बच गया वो इसका अपोजिट हो जाता है। यानी कि 5 का अपोजिट कौन सा हो गया, डायरेक्ट हो गया 1 हो गया, बिना निकाले पता चल गया। ठीक है, 2 इसमें कॉमन है, 604 और 604, तो जो बच गया वो दूसरों के एक दूसरे क्या है, अपोजिट है कि नहीं। इन दोनों में जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5 है शिखर पे तो तल पे कौन सा होगा, 1 होगा। 1 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल आसान है, सिंपल ढंग से करते जाना है। ठीक है, पेपर में अगर इजी आएगा तो इस तरह का आएगा, हार्ड कैसे आएगा वो भी बताएंगे आगे। इसको नोट कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। ठीक है, 3 शिखर पर है, इस तरीके से डाइस बना लीजिए पहले 2। फोर 1 2 4 1 2 4 5 3 4 5 3। अब कह रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो इन दोनों में देख लीजिए कि 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। ठीक है, देखिए इसमें 4 कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है कि नहीं। 4 कॉमन है तो 4 को यहाँ से पकड़िए और क्लॉकवाइज घूम जाइए।
ठीक है, 4 2 1, यहाँ से 4 को पकड़िए, क्लॉकवाइज घूमिए, 3 5 4 3 5, ठीक है, 4 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घूमिए, 4 2 1 4 3 5, तो यानी कि 1 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 3, तो 4 के अपोजिट कौन हो गया, जो बच गया, यानी कि 6 है कि नहीं। यही तो बताए थे हम कि 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3 और 4 के अपोजिट जो बच गया 6 लेटर में, ठीक है। तो 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा, 3 है शिखर पर, तल में होगा 2 होगा। 2 नंबर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 3 शिखर पर है तो तल में होगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता है उस तरीके से हमें धीरे धीरे बनाना है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, हार्ड ही बनाना है, ठीक है। एग्जाम में इजी क्वेश्चन देता है और आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन अभी तक हमने करवाया। सारे क्वेश्चन मैं जितना करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का आपको डाइस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि बिंदु 1 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा, यानी कि बॉटम पूछ रहा है। टॉप दिया हुआ है 1, तो बॉटम में कौन सा होगा। तो इसमें देख लीजिए कि 1 कॉमन है या 2 कॉमन है, या तो 1 कॉमन होगा या कोई 2 कॉमन होगा या नो कॉमन होगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देखिए इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 है, 2 है इसमें भी, यानी कि ये दोनों इसमें भी है और 3 और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो जो बच गया उसके अपोजिट होता है। 1 बच गया तो 1 होगा 4 के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, अगर 2 कॉमन है तो क्या करना है, एक जो होगा डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंसेप्ट वाले में वीडियो में बताया था, और जो लोग इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले 3 क्लास हुआ है कंसेप्ट का, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर 2 कॉमन है तो एक जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसमें देखिए 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो कौन बच गया, 1 बच गया और 4 बच गया। 1 और 4 एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ के रहा क्वेश्चन कि 1 शिखर पर है तो तल पर कौन सा होगा। 1 है टॉप पे, ये है टॉप पे, तो बॉटम पे ही हो जाएगा, है कि नहीं। ये है टॉप पे तो बॉटम पे हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि यदि 4 शिखर पर है तो तल पे कौन सा होगा, ठीक है। पहले 2 डाइस बना लीजिए। इस तरीके के डाइस दिए हुए, तो टॉप पे है 5, टॉप में है 5, फ्रंट में है 3 और साइड में है 2, ठीक है, फर्स्ट डाइस में। सेकंड डाइस में है टॉप में है 5, फ्रंट में है 4 और साइड में है 2, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल पे क्या होगा। 4 क्या है, टॉप पे है, तो पूछ रहा है कि बॉटम पे क्या होगा। यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए कि दोनों डाइस में कॉमन कौन सा है, 5 कॉमन 5 कॉमन, 2 कॉमन 2 कॉमन, ठीक है। 5 भी कॉमन है और 5 और 2 दोनों कॉमन, ठीक है, यानी कि 2 अंक कॉमन है। 2 कॉमन ट्रिक इसमें लगेगा, ठीक है। 5 और 2 कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 कॉमन ट्रिक में क्या बताया था कि अगर 2 कॉमन है तो जो एक बच गया उसके अपोजिट हो जाएगा, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा डायरेक्ट 3, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 के अपोजिट है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। टॉप पे है 4 तो बॉटम पे हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसमें आपको कलर इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का 4 डाइस दिया हो तो क्या करना है, डरना नहीं है। ठीक है, किसी 2 डाइस में से एक कॉमन होगा, उसको पकड़िए और वो जिस सेम क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, ये देखिए इसमें नारंगी है और बैगनी है और जामुनी है। इसमें बैगनी नारंगी लाल है, इसमें हरा लाल नीला है, इसमें जामुनी हरा और नीला है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो पूछ रहा है कि हरा के अपोजिट कौन सा होगा। यही क्वेश्चन है कि हरा के अपोजिट कौन सा होगा, हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, यही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, पहले हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड फिगर में देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है। नारंगी और बैगनी, नारंगी और बैगनी ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो लाल के अपोजिट आ गया जामुनी। ठीक है, हमें पूछ रहा है हरा के अपोजिट, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड डाइस को लेने से हमारा काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। कोई 2 डाइस लेना है जिससे हमें हरा का अपोजिट निकल जाए। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड डाइस कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा नहीं निकल रहा है, क्योंकि बैगनी और नारंगी और बैगनी 2 कॉमन है। तो इसमें हो जाएगा जामुनी का अपोजिट हो जाएगा लाल। अगर यहाँ पे हरा होता तो हमारा हरा का अपोजिट निकल जाता। फर्स्ट सेकंड डाइस से हमारा काम हो जाता। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड को लेकर के। एक कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे रेड कॉमन है एक। ठीक है, यहाँ पे रेड कॉमन है, यहाँ पे रेड कॉमन है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड और थर्ड से हमारा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए डाइस को इसे मार्क कर लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बस सोल्व करने के लिए मार्क करना है। तो अगर हम सेकंड और थर्ड डाइस को लेकर के चले तो हमारा आंसर निकल सकता है। लाल है, लाल को क्लॉकवाइज घूमिए तो आ जाएगा नारंगी, नारंगी से क्लॉकवाइज घूमिए तो आ जाएगा बैगनी। ठीक है, इसमें भी रेड को पकड़िए, रेड से क्लॉकवाइज घूमिए तो आ जाएगा हरा, लाल से क्लॉकवाइज घूमिए तो आ जाएगा हरा, हरा से क्लॉकवाइज घूमिए तो आ जाएगा नीला। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, हरा के अपोजिट। तो हरा के अपोजिट हमारा आ गया नारंगी आ गया। बस इतना ही तो हमें करना था कि हरा रंग के अपोजिट क्या होगा, नीला के अपोजिट हो जाएगा बैगनी। अब जो बच गया लाल, तो लाल के अपोजिट कौन सा रंग बच गया है, जामुनी बच गया, तो लाल के अपोजिट हो जाएगा जामुनी हो जाएगा। लेकिन हमें बाकी से लेना देना नहीं है एग्जाम में, हरा का अपोजिट निकालना, तो हरा का अपोजिट हो गया नारंगी। नारंगी ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी, ऑप्शन नंबर डी, हरा का अपोजिट आ गया नारंगी। ये तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 डाइस देख के घबरा जाना और कलर वलर देख लिए तो और घबरा गए डाइस में कलर कहाँ से होता है। ये सब जनरल डाइस है, जनरल डाइस में कलर भी दे सकता है, ABCD अल्फ़ाबेट लेटर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर इसमें डाइस में तो सर नंबर रहता है केवल, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो केवल रहता है स्टैंडर्ड डाइस में, मानक भाषा में। ठीक है, जनरल डाइस का मतलब होता है कि आपको कुछ भी बैठा सकता है डाइस पे, आपको कलर भी दे देगा, अल्फ़ाबेट भी दे देगा, ABCD भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, प्लस गुना माइनस अल्फ़ाबेट @ कुछ भी दे सकता है। इसमें कलर दे दिया है तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, नोट कीजिए इसको और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल के बिंदु में क्या होगा, यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे। इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इस दोनों में देखिए कि कोई एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा। तो देखिए कौन सा लेटर कॉमन है। 6 है, 6 इसमें नहीं है, 4 है, 4 इसमें है, 2 है, 2, अच्छा 4 और 2, और यहाँ पे भी है 4 और 2। ठीक है, यानी कि 2 कॉमन है।
जब हम क्या बताए थे कि जब 2 लेटर कॉमन हो तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर 2 लेटर अपोजिट है किसी डाइस में, 2 डाइस दिया हुआ है और 2 अपोजिट है, नहीं 2 कॉमन है, देखिए 2 और 4 दोनों कॉमन है, तो डायरेक्ट 6 के अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 6। 3 शिखर पर है तो तल पे होगा 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी को टिक कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को बीच में लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। नोट कीजिए इसको 9 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी साइड में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको सिंबल वाला दे देगा। ठीक है, कि आपको सर्कल दे देगा, डिवाइड दे देगा, मल्टीप्लाई दे देगा, तब आपको कैसे करना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि प्लस के अपोजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने क्या होगा। तो दो का देख लीजिए, किसी 2 डाइस को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए सर्कल और मल्टीप्लाई दोनों में है, तो ये दोनों है तो इसका माइनस का अपोजिट हो जाएगा डिवीजन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सर्कल और मल्टीप्लाई इसमें भी है, सर्कल और मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो माइनस का अपोजिट हो जाएगा डायरेक्ट डिवीजन। यानी इससे तो नहीं होगा, हमें तो प्लस का अपोजिट निकालना है, तो फर्स्ट और सेकंड फिगर से नहीं होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड फिगर से देखते हैं। इसी तरीके से 4 डाइस दिए रहे या 3 दिए रहेगा, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, इसमें दिया है प्लस, एक कॉमन होना चाहिए, तो डिवीजन कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से हमारा काम हो जाएगा। किससे होगा? फर्स्ट और थर्ड डाइस से। इसमें क्या कॉमन है? इसमें डिवीजन है, इसमें डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन ले लीजिए और यहाँ घूम जाइए क्लॉकवाइज। डिवीजन के बाद इंटू के बाद सर्कल, तो डिवीजन के बाद इंटू के बाद सर्कल, डिवीजन के बाद प्लस, डिवीजन के बाद क्या होगा? प्लस, और प्लस के बाद ट्रायंगल, प्लस के बाद होगा ट्रायंगल। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि प्लस के अपोजिट क्या होगा? प्लस के फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत आएगा? तो प्लस के अपोजिट आएगा इंटू का साइन, और सर्कल के अपोजिट आएगा ट्रायंगल का साइन। ठीक है, एक कौन सा बच गया? डिवीजन के अपोजिट आ जाएगा माइनस का साइन, है कि नहीं? सबके अपोजिट निकल गए हमारे। तो पूछ रहा है प्लस वाले फलक के सामने क्या होगा? प्लस वाले फलक के सामने क्या होगा? इंटू का साइन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 4 फिगर आपको दे रहे हैं, किसी 2 को उठाइए। ठीक है, उसको चेक करते चलिए। 2 को उठाए, हमने चेक किया, इसमें इंटू और सर्कल है, तो इसमें हमें चाहिए प्लस के अपोजिट चाहिए था, लेकिन इसमें प्लस कहीं पे दिखा नहीं, माइनस का अपोजिट निकल गया डिवीजन। तो फिर फर्स्ट और थर्ड डाइस को लेकर देखेंगे। इस तरीके से हमें इस तरह की फिगर में करना है, किसी एक में जरूर कॉमन होगा। तो दो डाइस को हमें लेकर करना है, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ या सेकंड थर्ड, किसी भी डाइस को पकड़िए, एक कॉमन होगा, उसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाइए या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर का अंक कौन सा होगा? तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर का अंक यानी कि 6 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, 3 फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें तीसरी अवस्था है यानी तीसरा फिगर है उसके दाहिनी ओर, यानी कि कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्वेश्चन में। तीसरी अवस्था के दाहिनी ओर, तीसरी अवस्था में ये फिगर देगा, इसके दाहिनी ओर कौन सा, 6 के अपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है हमारा। एक कोई कॉमन पकड़ लीजिए, 6 को कॉमन ले लीजिए, 6 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 6 2 3 6 2 3 6 5 1 6 5 1। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो 6 का अपोजिट कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो हमारा
क्या क्वेश्चन कर रहा है, तीसरी अवस्था के दाहिनी ओर यानी 6 के दाहिनी ओर कौन सा होगा 4, यानी कि 6 के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा 4 आएगा, है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी, 6 के दाहिनी ओर कौन सा होगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका दे रखा है। कभी आपको 3 डाइस दे देगा, कभी ये तीनों में जो दे रखा है तीनों अंक को हटा देगा, ये मैंने बताया था सेकंड क्लास में। ये तीनों अंक को हटा देगा, बोलेगा कि डाइस के 2 एंगल से देखे तो इस तरह का फेस दिखाई दे रहा है, तीसरा हमें कैसा फेस दिखाई देगा। कभी 2 नंबर दे देगा, ये इसके जगह पे वाट लगा देगा, कभी 1 नंबर दे देगा 2 की जगह पे वाट लगा देगा, कभी तीनों के लिए पूछ देगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने सेकंड क्लास में बताए हैं बहुत सारे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लास को, पहले सेकंड नंबर वीडियो देखेगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में आपको इस तरह का चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि चित्र नंबर 4 है, इसके अपोजिट पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि स्क्वायर के अपोजिट कौन सा चित्र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज करता है। आपको डायरेक्ट ये नहीं दे करके कि स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा, आपको दे दिया कि चित्र नंबर 4 में बॉटम में क्या आएगा, यानी कि टॉप में दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि चित्र नंबर 4 के क्या पूछ रहा है, नीचे के फलक में क्या होगा, यानी कि टॉप दिया हुआ है, बॉटम का हमें निकालना है। तो उसी तरीके से हमें करना है। कैसे करना है, 2 फिगर ले लीजिए। देखिए कॉमन कौन कौन सा है, इसमें ये दोनों कॉमन है, स्क्वायर और सर्कल इसमें भी कॉमन है, स्क्वायर और सर्कल इसमें कॉमन है। तो इनटू के अपोजिट हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्क्वायर और सर्कल इसमें भी कॉमन है, स्क्वायर और सर्कल इसमें भी कॉमन है, तो इनटू के अपोजिट हो गया क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें तो निकालना है स्क्वायर के अपोजिट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डाइस को लेंगे तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, आराम से चेक करते चलना है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को लेकर देखते हैं हम। तो इसमें है स्क्वायर है इन फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड से हो सकता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, ट्रायंगल है ये। तो स्क्वायर लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए, स्क्वायर है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा सर्कल, सर्कल के बाद आएगा इनटू, यहाँ भी स्क्वायर है तो क्लॉकवाइज घूम जाइए ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा, जो बच गया वो अपोजिट होगा स्क्वायर का, है कि नहीं। इसमें कौन सा फिगर नहीं दिखाई दे रहा है, इनटू का अपोजिट हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, सर्कल के अपोजिट हो गया ट्रायंगल, तो स्क्वायर का अपोजिट कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। स्क्वायर के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो सबका अपोजिट हमें मिल गया, हमें चाहिए स्क्वायर का अपोजिट। तो जो नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, इक्वल टू नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सारे फिगर में जो नहीं दिख रहा है जैसे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 हमारा डाइस दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, सफ़ेद के अपोजिट पूछ रहा है, पीला सफ़ेद लाल दिए हुए हैं। तो हम लोग दोनों डाइस में क्या करते हैं, एक कोई कॉमन होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। देखिए दोनों में कौन सा एक कॉमन है, पीला पीला लाल लाल, अच्छा 2 कॉमन है इसमें, पीला पीला और लाल लाल, 2 कॉमन है। तो सफ़ेद के अपोजिट डायरेक्ट निकल गया नीला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और 2 हमारे सेम हैं तो सफ़ेद के अपोजिट डायरेक्ट निकल गया हमारा नीला, कोई मेहनत नहीं है।
इसमें 2 कॉमन ट्रिक है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कौन सा ट्रिक लगा इसमें? 2 कॉमन ट्रिक लगा कि पीला और लाल दोनों में कॉमन है, पीला लाल, तो सफ़ेद का वही डायरेक्ट हमारा हो जाएगा नीला। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया दिल वाला, ये तो बना ही दोगे, है कि नहीं? चलो इसको बनाओ। दिल वाला फलक अगर ऊपर हो जाए तो उसके अपोजिट में क्या होगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमारा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल वाला के अपोजिट में क्या होगा। फिगर बना लेना भाई, बढ़िया जिसको आता है। तो देखो इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक स्टार कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, स्टार कॉमन ले लीजिए। स्टार के बाद आया सर्कल, सर्कल के बाद आया स्क्वायर। यहाँ से भी स्टार ले लीजिए कॉमन, इसके बाद आएगा कलर स्क्वायर, इसको कलर कर लीजिए। उसके बाद आएगा दिल। ठीक है, तो हमें दिल के ही तो अपोजिट पूछ रहा है कि अगर दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। अगर ये ऊपर होगा तो इसके नीचे स्क्वायर होगा। ठीक है, सबका पॉइंट हमारा मिल गया। दिल वाला ऊपर होगा तो स्क्वायर नीचे होगा, स्क्वायर ऊपर होगा तो दिल वाला नीचे होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। दिल के पॉइंट क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर बैठा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, दिल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी बना के आपको दे सकता है। जनरल डाइस यही होता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में केवल आपको नंबर ही मिल सकता है उसमें, लेकिन जनरल डाइस में आपको दिल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ABCD, लेटर, रेड, कलर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज का होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 हो तो बताओ निम्न में से कौन सा स्थिति सही है। प्रत्येक अवस्था में विपरीत बिंदुओं का योग 7 कब होता है? पहले ही बताइए। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि सामने वाले जो फलक होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया था। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सामने वाले फलक का योग 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट फलक फेस का योग हमेशा 7 होगा। देखिए किसी भी फेस का योग ऐड करने पर 7 नहीं है, लेकिन अपोजिट में 7 होगा। जैसे 1 के अपोजिट में 6 होगा, ये बातें कन्फर्म है। 2 के अपोजिट होगा 5, ये बातें भी कन्फर्म है। 3 के अपोजिट होगा 4। ठीक है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस घुमा दिया क्वेश्चन को। देखिए कैसे एग्जाम में घुमाता है कि दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का प्रत्येक अवस्था में योग जो है प्रत्येक अवस्था में 7 हो तो बताओ निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। मतलब बोल रहा है कि 4 डाइस दिया हुआ है, इसमें कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें प्रत्येक अवस्था में डाइस की जो अपोजिट फेसेज है उसका योग 7 हो। देखिए इसमें 4 3 7, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि 4 है। 4 के अपोजिट में अगर हम 3 लेंगे तो 3 यहाँ सामने दिख रहा है। तो अगर पड़ोसी है, 2 अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, अगर अपोजिट फेसेस है तो हमने सेकंड क्लास में बताया था कि 2 अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अगर 2 अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर 4 का अपोजिट हम 3 मानते हैं तो 3 बगल में क्यों दिखाई दे रहा है, पहला हमारा गलत हो गया। डाइस सेकंड देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको ये रहने दीजिए, BA। डाइस सेकंड देखते हैं कि अगर 2 6 1 दिया, अगर 1 के अपोजिट हम 6 लेंगे तो 2 अपोजिट फेसेस 7 होगा, लेकिन 6 तो हमारा बगल में भी है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड फेस भी हमारा खत्म हो गया। थर्ड देखिए, अगर हम 2 का अपोजिट लेते हैं 5
चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपोजिट फेसेस का योग 7 होना चाहिए, तो 2 का अपोजिट अगर हम 5 लेते हैं तो 5 तो पड़ोसी में भी है, या 5 का अपोजिट हम 2 लेते हैं तो 2 तो पड़ोसी में भी है। तो ये तो मैंने बताया था सेकंड क्लास में, करीब कम से कम 20 बार रिपीट किया होगा कि 2 अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अगर 5 का अपोजिट 2 है तो फिर बगल में क्यों दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता है उसको क्रॉस करते चलिए। ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर अपोजिट फेसेट लेते हैं, 5 का अपोजिट होता है, ऐड करने पे 7 होगा, तो अपोजिट 2 लेना पड़ेगा, तो 2 तो हमें बगल में भी दिख रहा है। 1 का अपोजिट अगर 7 करना है तो 6 लेना पड़ेगा, तो 6 तो बगल में भी दिख रहा है। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइस खत्म, हमारा लास्ट ऑप्शन डी ही बचेगा। डी में किसी भी नंबर का अपोजिट ले लीजिए आप, 1 का ले लीजिए तो डायरेक्ट 6 आएगा, 2 का ले लीजिए तो 5 आएगा, और 3 का ले लीजिए तो 4 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अपोजिट ले लीजिए, 1 का ले लीजिए तो 6, ठीक है, 1 का ले लीजिए तो 6 होगा। देखिए दोनों को जोड़िए तो 7 हो रहा है। 2 का ले लीजिए तो 5 होगा, ठीक है, और 3 का ले लीजिए तो 4 होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितना अच्छा से घुमा के पूछा था, इसलिए आपको रेडी रहना है कि आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। दिए गए पासे के विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 होना चाहिए। कभी कभी इसका क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है कि प्रत्येक अवस्था में 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका कैसे होता है। आपको केवल डाइस बनाना आता है, इससे ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपको क्वेश्चन पूछने का हर डिफरेंट तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का क्लोज डाइस का लास्ट क्वेश्चन था। एक वीडियो और आएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक क्लास और होगा इसका जिसमें ओपन डाइस का हम केवल क्वेश्चन कराएंगे। इसमें भी करवाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो एक क्लास और होगा जिसमें ओपन डाइस के हम केवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।